हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड इन दैट lecture we have discussed कि where does the fertilization occur and what are the different post fertilization changes. Okay, and after that today we are going to discuss a very important question is that कि what will happen if, or you can say when, egg is not fertilized. कि हमने ये तो देख लिया कि फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन अब हमने ये भी स्टडी कर लिया अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद के चेंजेज ये होंगे। लेकिन जब फीमेल ओवुलेट करती है और ओवुलेट करने के बाद एग रिलीज करती है कि एवरी टाइम देयर इज नो चांस ऑफ यू कैन से कंसेप्शन, कि फर्टिलाइजेशन का चांस हर बार भी नहीं बनता अगर साइमल्टेनियसली जो मेल और फीमेल हैं वो आपस में मेटिंग ना करें। तो उस केस में क्या होगा? तो आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों हम आज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज कि व्हाट विल हैपन व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द यू कैन से इवेंट्स विच आर अकरिंग ड्यूरिंग द सेक्सुअल साइकिल। एक्चुअल बच्चों याद रखना कि जो फीमेल का सेक्सुअल साइकिल होता है, ठीक है ना, उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम पढ़ते हैं कि जैसे ही पबर्टल एज आती है तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और उसमें कुछ साइक्लिक चेंजेज आपको बताए गए हैं। उन साइक्लिक चेंजेज में हम ये देखते हैं कि जो यूट्रस है ये पहले से ही प्रिपेयर रहती है कि एग रिलीज़ होगा, और एग रिलीज़ होगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो एम्ब्रियो है, ठीक है ना, उसको भी रिसीव करना है। तो उस पर्पज़ के लिए जो यूट्रस होती है, यूट्रस की जो वॉल थिकनिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा देन व्हाट विल हैपन। तो एक डायग्राम की हेल्प से सबसे पहले हम फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं उसी की हेल्प से बच्चों आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है जो आज हम सॉल्व कर रहे हैं? व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कि अगर एग फर्टिलाइज ना हो तब क्या होगा। ये तो हमें पता है कि फर्टिलाइज हुआ एग तो उसके बाद के चेंजेस क्या होंगे, वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिए हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एग फर्टिलाइज ना हो देन व्हाट विल हैपन। देखिए बच्चों, हमारे पास अगर हम देखें कि ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, बड़ा ही सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा तुम्हारे सामने, इसी की हेल्प से आप यहाँ पे समझ जाओगे। ये आपके पास ओवरी है, ये लिगामेंट से ऐसे अटैच रहते हैं यूट्रस के साथ एंड सिमिलर हेयर। ये ओवरी है, लिगामेंट से ऐसे ये अटैच रहती है। ये आपके पास यूट्रस है, ये वजाइना है, ठीक है, ये सर्विक्स है, ये ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है बच्चों। और ये जो दिखाई हुई है ये वॉल थिकनिंग्स ऑफ द यूट्रस, क्या दिखाई है? वॉल थिकनिंग्स ऑफ यूट्रस। और इसके लिए एक वर्ड आता है, हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है बच्चों। तो ये आप देखिए हमारे पास फीमेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। नॉर्मली हुआ क्या कि फीमेल ने एग रिलीज किया कि यहाँ से ओवरी से एग रिलीज हुआ, यहाँ आ गया, यहाँ से ये एग यहाँ आ गया और ये फिर यहाँ पर आ गया एग। दिस इज द एग रिलीज्ड बाय द
फीमेल एग, और ओवा भी कह सकते हैं कि जब ओवुलेटरी फेज आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, कि फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ और शुरू होते ही एग 14th डे पे रिलीज हो गया। बेटा जब ऑन द 14th डे और नियर बाय द 14th डे इफ यू कैन से कॉपुलेशन डज नॉट अकर, तो इसका मतलब जो स्पर्म है वो वेजिना में नहीं जाएंगे। अगर स्पर्म वेजिना में नहीं जाएंगे तो एग के पास कोई स्पर्म नहीं पहुंचेगा। देन व्हाट विल हैपन, देखो बच्चों जो ये एग है इट विल यू कैन से लिव ओनली फॉर 1 डे। ये जो एग है इसका टाइम पीरियड कितना है, इट लिव फॉर 1 डे, कि जब एग रिलीज हो जाता है और ये फर्टिलाइज नहीं होता तो ये सिर्फ क्या रहता है, 1 दिन के लिए सर्वाइव करता है। और उसके बाद क्या होगा वो हमने अभी क्वेश्चन सोल्व करना है। नॉर्मली क्या हुआ है कि ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल जब हम पढ़ते हैं बच्चों कि जब ओवेरियन साइकिल स्टार्ट हुई है तो ये जो एंडोमेट्रियम है इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स ये जो एंडोमेट्रियम आप देख रहे हो इसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, जो थिकनिंग वॉल थिकनिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये स्पंजी भी हो जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो यूट्रस है, जो वॉल ऑफ यूट्रस है, या जो हम यूट्रस की बात कर रहे हैं, यूट्रस क्या करती है, ये अपने आप को प्रिपेयर करती है टू गेट और यू कैन से फॉर द एम्ब्रियो, कि एम्ब्रियो के लिए पहले से प्रायर ये अपने आप को तैयार रखती है कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो जाए। इसलिए जो एंडोमेट्रियम है वो अच्छे से यहाँ पर डेवलप हो जाता है। ओके, एंड इफ फर्टिलाइजेशन अकर, यहाँ पर जो वॉल थिकनिंग्स है ये थिक हो जाती है एंड ये बहुत ज़्यादा स्पंजी हो जाती है फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। लेकिन कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ देन व्हाट विल हैपन, ये जो एग है ना इट विल एक्सपेल्ड आउट, ये बाहर आ जाएगा। क्या होगा, ये एग इज एक्सपेल्ड आउट, ऐसे एग बाहर चला जाएगा। मीन्स एग इज एक्सपेल्ड आउट, एग यहां से बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और साथ के साथ क्या होगा कि ये जो वॉल थिकनिंग्स है, यहाँ पे ये जो वॉल थिकनिंग्स है ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये ब्रेकअप हो जाएंगी। मीन्स ब्रेकअप ऑफ द वॉल थिकनिंग्स, ब्रेकअप ऑफ द वॉल थिकनिंग्स, कि वॉल थिकनिंग्स क्या होंगी, ये ब्रेकअप हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है कि वेस्कुलाइज होता है एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम होता है वेस्कुलाइज होता है, तो ये लाइनिंग क्या होगी, ब्रेक्स डाउन स्लोली, ठीक है ना, अलोंग विद द ब्लड एंड म्यूकस, कि ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी अलोंग विद द ब्लड एंड म्यूकस, कि ये यहाँ से वजाइना से ये मीन्स किस फॉर्म में आ रही है, ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में ये फीमेल की बॉडी से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लीडिंग फेज, विच लास्ट फॉर 3 to 5 days. So बच्चों, these are the events which occurs, you can say, when fertilization does not occurs in the female. So let us, अगर इसको आपने आंसर करना है तो आप इसको लिखोगे कैसे, ठीक है बच्चों। देखिए, ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल क्या हो रहा है, ड्यूरिंग ओवेरियन साइकिल क्या हो रहा है, यू कैन से द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, क्या हो रहा है, द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम क्या होगी, थिकन्स। क्या होगी, ओवेरियन साइकिल में क्या हो रहा है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है वो क्या होगी, थिकन एंड बिकम स्पंजी, थिकन हो जाएगी, स्पंजी हो जाएगी। किस पर्पज के लिए हो रही है, यू कैन से फॉर नरिशिंग द, फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो और यू कैन से फीटस।
कि इस एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए ये चेंजेस एंडोमेट्रियम के अंदर आ रहे हैं। लेकिन कब? इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स, कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स और यू कैन से टेक्स प्लेस। ये तो ड्यूरिंग कब हुआ? जब ओवेरियन साइकिल में जो मेंस्ट्रुएशन चलती है, मेंस्ट्रुएशन में फीमेल के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उसकी डेवलपमेंट होती है, ठीक है ना। वो किस लिए हुई? कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है ना, तो एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए एंडोमेट्रियम बनता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो एग है, एंड एग विल लिव ओनली फॉर 1 डे, कि जो एग का लाइफ टाइम है वो 1 डे का है। कितने का है? 1 डे का है, ठीक है ना। एंड यू कैन से इफ इट इज नॉट फर्टिलाइज्ड ओनली फॉर 1 डे, एंड इफ नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होगा? देन इट इज एक्सपेल्ड, ये बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन क्या है? कि इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इन द अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है? द लाइनिंग ब्रेक्स डाउन, द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, मीन्स जो एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम ब्रेक्स डाउन स्लोली। ये स्लोली क्या होता है? ब्रेक्स डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, एंड कम्स आउट ऑफ द वेजिना, एंड कम्स आउट ऑफ द वेजिना, और वेजिना से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है अलोंग विद ब्लड प्लस म्यूकस। ब्लड और म्यूकस के साथ ये वेजाइना से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, एंड विच इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। क्या कहते हैं इसको? विच इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको? मेंस्ट्रुएशन। क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुएशंस, मीन्स पीरियड स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। एंड यू कैन से इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, इट लास्ट फॉर 3 to 5 days, और यू कैन से नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। अब अगला एग रिलीज होगा, क्योंकि ये एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ ना, तो जैसे ही 3 to 5 days में ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑन द 14th day ऑफ द नेक्स्ट मंथ अगेन एग विल बी रिलीज्ड, मीन्स ओवुलेशन होगा। अगर फिर ऐसे ओवुलेशन के बाद स्पर्म यहाँ पर वेजिना के अंदर नहीं आए तो फर्टिलाइजेशन फिर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन अगेन ये जो तैयारी यहाँ पर यूट्रस ने की थी ये दोबारा से क्या हो जाएगी? ब्रेक्स डाउन हो जाएगी, एंड दिस एंडोमेट्रियम कम्स फ्रॉम द वेजिना इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इट इज ब्लड एंड म्यूकस। इन दिस वे एवरी मंथ यू कैन से फीमेल इज फर्टाइल, ठीक है ना। हमेशा याद रखना बच्चों कि फीमेल हर मंथ में यू कैन से आफ्टर 28 days फीमेल क्या हो जाती है? प्रोडक्टिव, फर्टाइल रहती है, मीन्स एवरी मंथ फीमेल सीक्रेट अ एग, हर मंथ, और यू कैन से हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फीमेल एक एग प्रोड्यूस करती है। सो बच्चों, इन दिस वे वी आर एबल टू लर्न अबाउट व्हाट विल हैपन इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, लेकिन अगला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अगर कंसेप्शंस होते रहे, फीमेल्स हमेशा प्रेग्नेंट होती रही, तो जो पॉपुलेशन है इट इज़ इंक्रीजिंग
day by day. To make a stop on this increase, we should use some methods to prevent the pregnancies. So in the next lecture we will discuss on that topic. Till then, have a nice day. Thank you.